हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। धनतेरस की भी, दिवाली की भी, भैया दूज की भी और विश्वकर्मा डे की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे पता अभी शायद आप ना देख पाएँ वीडियो, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपकी दिवाली की हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगी आप फटाफट देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7th का 4th यूनिट और उसका चैप्टर था फर्स्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका ए, बी और सी पार्ट अपलोड हो चुका है। अब हम करेंगे डी और ई, बस इतना ही है और बस हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। सी हमारा हो चुका था, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लेना। अब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस कि इसके अंदर हमको क्या बताया गया है। इसके अंदर आपको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, मतलब ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सेवरल थिंग्स सच एज कमांड। अगर आपको कमांड दी गई है या फिर किसी ने विश की है या रिक्वेस्ट की है या किसी ने कुछ ऑफर दिया आपको, या इंस्ट्रक्शन होगी या इन्वेंशन, ठीक है। द चॉइस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन रिपोर्टिंग एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज डिटरमाइंड बाय द एग्जैक्ट सेंस द इम्पेरेटिव सेंटेंस कन्वे, ठीक है। तो इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताया गया है कि फॉर कमांड, अगर आपको कोई कमांड दे दे, ठीक है, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि करनी ही करनी है, वी कैन यूज़ द वर्ब ऑर्डर और कमांड। तो उसकी जगह जब हम आंसर राइट करेंगे तो उसके अंदर हमको ये दो वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, या तो आप ऑर्डर करो, ठीक है, या फिर आप कमांड यूज़ करो, वो भी ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है द कमांडर सैड टू हिज मैन। अब ये कमांडर ने कहा है, वहाँ पर जो रूल्स होते हैं नेवी में लगा लो, आर्मी में लगा लो, तो वो मतलब फिक्स होते हैं। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रिपेयर फॉर द बैटल, कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अब इसके आंसर में जब हम इनडायरेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर यूज़ होगा, ठीक है। उसने पहले ही बोला था कमांड हो तो या तो ऑर्डर लिखो या कमांड ही लिख दो, तो आपकी मर्जी है। इसने लिखा द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन, यहाँ पे सैड टू की जगह आया है और फिर क्या आया, टू। ये टू तो हर एक सेंटेंस में लगेगा क्योंकि अपन इम्पेरेटिव कर रहे हैं। प्रिपेयर फॉर द बैटल, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब आ गया रिक्वेस्ट की बारी। जब हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा कि उसके अंदर प्लीज़ लिखा होगा, या फिर आप उसकी हिंदी बनाकर देखोगे सेंटेंस की तो उसके अंदर फील होगा कि सामने वाला इंसान हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। और उसके आंसर में भी हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड ही यूज़ करेंगे, ईड लग जाएगा। जैसे कमांड में क्या था, कमांडेड हो गया था, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट वाला। तो इसमें बोला है दर्शन सैड टू द मैन, दर्शन ने कह दिया, क्या कहा, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब उसने रिक्वेस्ट करी है ना, ऑर्डर तो नहीं दिया कोई, तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड द मैन। ये टू तो आएगा ही आएगा क्योंकि हम इम्पेरेटिव कर रहे हैं। गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, और आपके ये इन्वर्टेड कोमा थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। आगे है फॉर ए सिंपल विश वी कैन यूज़ आस्क्ड। सिंपल विश कैसे होती है, जैसे अब आप बातें करते हैं, पापा ने ये कह दिया ये काम कर दो, मम्मी ने ये कह दिया वो काम कर दो, तो मतलब टीचर ने कह दिया ऐसे कह दिया वो, जो अपन नॉर्मल बातें करते हैं नॉर्मल विश है, उसके अंदर सबके अंदर आपको आस्क्ड लगाना पड़ेगा। क्या है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, ठीक है, कह दिया उन्होंने स्टॉप मेकिंग नॉइज़, कि शोर करना बंद करो, तो इसके अंदर आ जाएगा आस्क्ड द चिल्ड्रन। और यहाँ पे टू लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमे हटाए हैं। जहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमे हटा रहे हैं हम यहाँ पर टू लगाएंगे। पहले क्या लगाते थे, डैट लगाते थे, अब लगाएंगे हम टू, तो हो जाएगा स्टॉप मेकिंग नॉइज़, शोर करना बंद कीजिए। अब इन्हीं तीनों के बेस के ऊपर हमारा डी पार्ट है, उसके अंदर या तो कमांड लगेगा या रिक्वेस्ट या फिर आस्क्ड। फर्स्ट में दिए हुए द जनरल सैड टू द सोल्जर्स। अब ये देखो वो आ गई ना फौजियों वाली बात, ठीक है। रिपोर्ट एट द कैंप इन 10 मिनट, मतलब उनको करना ही करना पड़ेगा, उसको कमांड दे दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स। यहाँ पर सैड टू को हटा करके हम लिख देंगे कमांडेड, कमांड दे दी है,
और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमे अब हटाने हैं तो कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो फिर आ जाएगा रिपोर्ट एट द कैंप इन 10 मिनट्स। बाकी सेम टू सेम रहेगा, 2 चेंजेस आपको ये करने पड़ेंगे। फिर है लेट मी यूज़ द कंप्यूटर नाउ, कि क्या मैं ये कंप्यूटर यूज़ कर लूँ। आई सैड टू माई ब्रदर, तो मैंने मेरे भाई से कहा। तो ये सिंपल विश है, ठीक है। यस नो कर देगा तो भी ठीक है, वो मना कर देगा तो भी ठीक है, करने देगा तो भी ठीक है। तो हो जाएगा आई आस्क्ड माई ब्रदर, ठीक है, टू लेट मी यूज़ द कंप्यूटर देन। फिर है हेल्प मी टिडी अप द रूम, फादर सेड टू मी, कि पापा ने मुझे कहा है तो पूरा का पूरा रूम साफ़ करने में उनकी मदद करें। तो क्या आ जाएगा, फादर आस्क्ड मी टू हेल्प हिम टिडी अप द रूम। फिर है कम इन, आ जाओ अंदर एंड चेंज योर क्लोथ, अपने क्लोथ को चेंज करो। मदर सैड टू अमन, की मम्मी ने अमन से कहा। तो इसका हो जाएगा मदर आस्क्ड अमन टू कम इन एंड चेंज हिज क्लोथ। पहले जिसने कहा है वो इंसान आगे आएगा, या तो आई या फादर या मदर। फिफ्थ में द डॉक्टर सैड टू पेशेंट, तो इसके अंदर हो जाएगा डॉक्टर एडवाइज, क्योंकि उसने क्या कहा है, हैव द मेडिसिन ऑन टाइम, उसने एडवाइस दी है। तो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू हैव द मेडिसिन ऑन टाइम। इसमें है हैव सम जूस एंड स्नैक्स, रेखा सैड टू विनय। अब ये रेखा ने कहा है ना, तो सामने पहले क्या आएगा, रेखा आस्क्ड विनय, ठीक है, टू हैव सम जूस एंड स्नैक्स। डू नॉट लीव द टाउन विदाउट परमिशन, द इंस्पेक्टर सैड। अब इंस्पेक्टर की बात आ गई, मतलब ये कोई पोस्ट पे कोई इंसान है ना, अगर उसने कह दिया ना तो वो ऑर्डर ही समझा करो। तो इसका आ जाएगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर्ड। और अनूप नोट टू लीव द टाउन विदाउट परमिशन। लास्ट क्या रहेगा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझने में विश्वास रखा करो या फिर फोकस किया करो, गौर किया करो। नोट ऑन मेमोराइजिंग, मतलब कि याद करने में या फिर रट्टा लगाने में या ट्रिक में विश्वास मत किया करो। द साइंस टीचर सेड टू मी, साइंस टीचर ने मुझे कहा। तो इसका आ जाएगा द साइंस टीचर एडवाइज मी टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नोट ऑन मेमोराइजिंग। ये अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगे, सही समझ आए तो आप ये देख सकते हो, अदरवाइज़ मुझे कमेंट यही आते हैं कि आपकी राइटिंग समझ नहीं आती, इसीलिए फिर मैंने वो बोल बोल के आपको आंसर करवाए। फर्स्ट में हो जाएगा द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स टू रिपोर्ट एट द कैंप इन 10 मिनट्स। सेकंड हो जाएगा आई आस्क्ड माई ब्रदर टू लेट मी यूज़ द कंप्यूटर देन। थर्ड है फादर आस्क्ड मी टू हेल्प हिम टिडी अप द रूम। फोर्थ में हो जाएगा मदर आस्क्ड अमन टू कम इन एंड चेंज हिज क्लोथ। फिर है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। फिफ्थ में हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू हैव द मेडिसिन ऑन टाइम। और सिक्स में है रेखा आस्क्ड विनय टू हैव सम जूस एंड स्नैक्स। सेवन्थ में है द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड अनूप नोट टू लीव द टाउन विदाउट परमिशन। लास्ट हो जाएगा द साइंस टीचर एडवाइज मी टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि समझने पर विश्वास रखा करें, ना कि याद रखने पर, रट्टा मारने पर, ट्रिक लगाने पर। ठीक है, अब हम करेंगे ई पार्ट, लेकिन इसकी थ्योरी में क्या बताया हुआ था ई पार्ट की। रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होता है साइन उसका एक्सक्लेमेटरी का, एक का पर डंडा लगा देते हैं, नीचे उसका पॉइंट आ जाता है, ये बन गया। लेकिन इसके अंदर बोला गया है द रिपोर्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू exclaimed
विद शोरो, शोरो का मतलब होता है आपका दुख लगा लो, और फियर मीन्स होता है डर, और डिलाइट मीन्स होता है खुशी या आनंद, और क्राइड आउट मीन्स होता है रोना, रो रहा है कोई, और अपलोडेड का मीन्स हो जाएगा आपका किसी की सराहना करना, किसी की वो किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने। रिग्रेटेड का मतलब होता है खेद, पछतावा करना कि मैंने उसको ऐसे कैसे कह दिया। तो ये वाले वर्ड्स हमारे यूज़ होंगे तो हमारा लगेगा एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, फर्स्ट में है आउच। ये कैसे होता है, आई हैव स्प्रिंकल माई एंकल, एंकल होती है एडी जो सी है वो एकदम अगर मुड़ जाए, जैसे हील डालने की आदत तो होती है वो भी 6 इंच की, तो एकदम अगर पैर मुड़ जाए तो मोच आ जाती है, तो इसीलिए उसके मुंह से निकला आउच कि उसके पैर में मोच आ गई। ही सैड, अच्छा ही सैड लड़के की आ गई, फिर तो हील नहीं होगी, फिर तो वो ऐसे ही चल रहा होगा किसी को देखता हुआ, हील वाली को। तो इसका हम आंसर क्या कर देंगे, इसके अंदर आपको आउच दिखाई दे रहा है तो इसका लिखेंगे ही क्राइड आउट डैट ही हैड स्प्रिंकल हिज एंकल। सेकंड है ब्रेवो, ये कब यूज़ करते हैं, जब हमको किसी को वाह वाह ही देनी होती है, वाह क्या काम किया है, तो ये हो जाएगा यू डिड अस ऑल प्राउड, कि तुमने तो हमें बहुत अच्छा प्राउड फील करवा दिया है। माई फादर सेड टू मी, तो इसका हम आंसर बनाएंगे माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, कि उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड सैड डैट आई हैड डन देम ऑल प्राउड, कि उनको तो हमने प्राउड फील करवा दिया। थर्ड में है वाओ, ये तो पता ही है कब यूज़ होता है, यू पेंट ब्यूटीफुली, तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग की है। अरुण सैड टू नवोज, तो उसने कहा, इसका हम आंसर बना देंगे अरुण प्रेज्ड नवोज, कि उसने उसकी प्रेज करी है, थोड़ी सी प्रशंसा करी है, एंड टोल्ड हर डैट शी पेंटेड ब्यूटीफुली, मतलब कि ये लड़की को कह रहे हैं। फोर्थ में हो जाएगा आहा, हाउ पुअर दीज पीपल आर, कि कितने गरीब लोग हैं ये। जया सैड, जया ने कहा, तो इसका आंसर करेंगे हम जया एक्सक्लेम्ड विद शोरो, दुख से उसने कहा था। हाउ पीपल दीज पीपल वर, हाउ पुअर दोज पीपल वर, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हो, बाहर देख लें कोई ऐसा दिखाई दे जाए झोपड़ी पट्टी वाला या रास्ते में, तो उसके मुंह से निकल गया कि कितने गरीब लोग हैं। जया एक्सक्लेम्ड विद शोरो हाउ पुअर दोज पीपल वर। फिफ्थ में हो जाएगा व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया, मना सेंड, ठीक है, ब्रिलियंट आइडिया उसको दिया, तो इसका हम करेंगे मना एक्सक्लेम्ड व्हाट आ ब्रिलियंट आइडिया इट वाज। और ये क्या है, फ्यू, प्यू, इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब कि ये क्या बोला, द प्लेस स्टिंग्स, मतलब कि जहाँ पर कोई स्मेल वगैरह आ रही हो और बदबू आ रही हो तो एकदम आप अपने नोज़ को ऑफ कर लेते हैं, तब ये बोला गया। तो नीलिमा ने ये बोला एकदम उसको आगे स्मेल, तो इसका आंसर लिखेंगे नीलिमा क्राइड आउट इन डिस्गस्ट डैट द प्लेस स्टैंक। सेवंथ में गश, ये क्या होता है, मतलब कि एकदम भगवान की कसम जब हम खा लेते हैं, ठीक है। यू स्केयर्ड मी, मतलब कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, एकदम बंदा कोई काम कर रहा हो एकदम ऊपर से कोई आकर के टोक दे तो वो कहते हैं कसम से तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तब ये बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण टोल्ड रवि डैट ही हैड स्केयर हिम। लास्ट में है व्हाट अ ब्रिलियंट डे, मतलब कि बहुत ही अच्छा दिन है, तो उसका आ जाएगा स्वानिमा एक्सक्लेम चीयरफुली डैट इट वाज ए ब्राइट डे। अगर आपको नहीं सुनाई दिया हो तो राइटिंग देख लेना, राइटिंग अगर अच्छी ना लगी हो तो जो मैंने बोला है उसको ही सुन लेना, फिर भी ना समझ आए तो
एक मैसेज कर देना 90 50 416 316, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप एक मैसेज भेज देना और ये आंसर ले लेना, ठीक है। फर्स्ट में हो जाएगा ही क्राइड आउट डैट ही हैड स्प्रिंकल हिज एंकल। सेकंड में हो जाएगा माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैट नहीं एंड सेड डैट आई हैड डन देम ऑल प्राउड। थर्ड है अरुण प्राइज्ड नवोज एंड टोल्ड हर डैट शी पेंटेड ब्यूटिफुली। फोर्थ में है जया एक्सक्लेम्ड विद शोरो हाउ पुअर दोज पीपल वर। फिफ्थ में हो जाएगा मना एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट वॉज। फिर सिक्स में हो जाएगा नीलिमा क्राइड आउट इन डिस्गस्ट डैट द प्लेस स्टैंक, बदबूदार है ना। तो सेवन्थ हो जाएगा अरुण टोल्ड रवि डैट ही हैड स्केयर्ड हिम। लास्ट हो जाएगा स्वानिमा एक्सक्लेम्ड चीयरफुली डैट इट वाज ए ब्राइट डे, ठीक है।